काशीपुर के हरे भरे जंगलों के बीच, जहां सरिता की मधुर ध्वनि हवा में गूंजती थी, एक प्राचीन कुटिया में आचार्य विश्वामित्र निवास करते थे। उनके शिष्य सूर्यवंश एक जिज्ञासु और उत्साही युवा था, जिसके मन में अपने गुरु की तरह महान बनने की तीव्र लालसा थी। आचार्य विश्वामित्र का सपना था कि उनका शिष्य न केवल उनकी बराबरी करे, बल्कि उनसे भी आगे निकल जाए। उन्होंने सूर्यवंश को ध्यान, ज्ञान और आत्मानुशासन की गहन शिक्षाएं दी, जो जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और शांति लाने वाली थीं। लेकिन सूर्यवंश का मन अधीर था। उसे लगता था कि गुरु कोई गूढ़ रहस्य छिपा रहे हैं, जिसके बिना वह कभी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएगा। एक रात जब चांदनी सरिता के जल पर नृत्य कर रही थी, सूर्यवंश ने ठान लिया कि वह अपने गुरु की हर गतिविधि पर नजर रखेगा। उसे विश्वास था कि आचार्य विश्वामित्र की दिनचर्या में ही उनकी शक्ति और शांति का रहस्य छिपा है। अगली सुबह से वह चुपके चुपके उनके पीछे चलने लगा। वह देखता कि गुरु सुबह की पहली किरण के साथ कैसे जागते हैं, सरिता के ठंडे जल में स्नान करते हैं और कैसे शांत मन से ध्यान में डूब जाते हैं। वह नोट करता कि गुरु क्या खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे रात को विश्राम करते हैं। सूर्यवंश ने हर छोटी बड़ी बात की नकल शुरू कर दी। वह गुरु की तरह ही चलता, उनकी तरह बैठता और उनकी तरह सोने की कोशिश करता। उसका विश्वास था कि यही रास्ता उसे गुरु की तरह महान बनाएगा। एक सुनहरी सुबह जब सूर्य की किरणें सरिता के किनारे चमक रही थीं, आचार्य विश्वामित्र स्नान के लिए घाट की ओर बढ़े। सूर्यवंश उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने उसी घाट पर स्नान किया जहां गुरु रोज स्नान करते थे। फिर वह उस विशाल शिलाखंड तक पहुंच गया जहां आचार्य प्रतिदिन ध्यान करते थे। गुरु के आने से पहले ही सूर्यवंश उस शिलाखंड पर बैठ गया, आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में डूब गया। आचार्य विश्वामित्र ने यह देखा। उनके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी और वे पास की एक दूसरी शिला पर बैठकर ध्यान करने लगे। सूर्यवंश को उम्मीद थी कि गुरु उसे डांटेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, उसने आंखें खोली। उसने देखा कि गुरु दूसरी शिला पर शांत भाव से ध्यानरत हैं। सूर्यवंश ने सोचा, शायद कुछ विशेष दिनों में गुरु इस शिला पर ध्यान करते हैं। मुझे और सावधानी से उनकी नकल करनी होगी। आचार्य विश्वामित्र को शिष्य की हरकतें समझ आ गई थीं। वे देख रहे थे कि सूर्यवंश अंधी नकल में डूब चुका है। यह सोचकर कि गुरु की हर क्रिया को दोहराने से वह उनकी तरह बन जाएगा, एक दिन आचार्य ने एक अनोखा कदम उठाया। गांव के प्राचीन बरगद के पेड़ की एक ऊंची शाखा पर चढ़कर वे सो गए। सूर्यवंश ने यह देखा और सोचा कि शायद रात का कोई विशेष प्रभाव है या गुरु कोई नया अभ्यास कर रहे हैं। वह भी उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर चढ़ गया और सोने की कोशिश करने लगा। आधी रात को जब चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था, एक जोरदार आवाज गूंजी। आचार्य की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि सूर्यवंश शाखा से गिर पड़ा है और दर्द से कराह रहा है। आचार्य दौड़कर गए, उसे उठाया और गहरे स्वर में बोले, सूर्यवंश, जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी के रास्ते पर चलोगे, उसकी नकल करोगे, तो हर बार ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे। सूर्यवंश दर्द और पछतावे से भरे स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं तो बस आपके जैसा बनना चाहता था। मैंने सोचा था कि आपकी हर क्रिया में कोई जादू है। आचार्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, अगर तुम बंदर की तरह नकल शुरू करोगे तो शायद मेहनत के बाद बंदरों जैसे कुछ कर लो, लेकिन क्या मनुष्य होकर बंदर बनना उचित है? तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। सूर्यवंश ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुदेव, मनुष्य बनना ही उचित है, लेकिन मैं अपने लक्ष्य में कैसे सफल हूं, मैं खुद को कैसे जानूं, कैसे पहचानूं? मैं तो बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आप दिन भर क्या करते हैं, ताकि मेरे सवालों के जवाब मिल सकें। आचार्य ने गहरी सांस ली और सरिता की ओर देखते हुए बोले, जैसे शरीर को शुद्ध और पौष्टिक भोजन चाहिए, वैसे ही मन को शुद्ध और सकारात्मक विचार चाहिए। अगर तुम सड़ा, बासी भोजन खाओगे तो शरीर बीमार और कमजोर हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर मन में व्यर्थ के विचार भरे हों तो वह अशांत और कमजोर हो जाता है। मन की शक्ति असीम है सूर्यवंश, लेकिन उसे सही दिशा देनी पड़ती है। सूर्यवंश ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव,
आप महान ध्यानी और ज्ञानी हैं। आपके पास मन की शक्तियां हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होता। आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास भी वही शक्तियां हैं जो मेरे पास हैं। हर मनुष्य के पास मन की असीम शक्ति है। सूर्यवंश ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर गुरुदेव, हम सब सफल क्यों नहीं होते? मेरे जैसे कई लोग असफल क्यों रह जाते हैं? आचार्य ने गहरे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि लोग मन की शक्तियों का सही उपयोग नहीं करते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग करती हैं। जिसने मन को समझ लिया वह बुद्धिमान बन गया। जिसने मन को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन सरल हो गया। वह जो चाहता है उसे पा लेता है। आचार्य ने आगे कहा, मैंने जीवन से 3 बातें सीखी। पहली, मन डर में सबसे खराब फैसले लेता है, इसे शांत और भयमुक्त रखो। दूसरी, सफलता और शांति के लिए हर दिन कुछ समय एकांत में बिताओ। तीसरी, विश्वास तभी मूल्यवान है जब उस पर कर्म किया जाए। बिना कर्म के विश्वास व्यर्थ है। सूर्यवंश का चेहरा उत्साह से चमक उठा। उसने कहा, गुरुदेव, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा। आचार्य ने गहरी नजरों से उसे देखा और बोले, हाँ, दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताइए गुरुदेव, मैं क्या करूं? सूर्यवंश ने उत्साह से पूछा। आचार्य ने कहा, काम सरल है, पर धैर्य मांगता है। अगले 1 महीने तक अपने हर विचार को एक लकड़ी के टुकड़े की तरह मानो। हर विचार के लिए एक छड़ी उठाओ और अपनी कुटिया में रख दो। लेकिन ध्यान रख, ज्ञान और ध्यान के विचारों की छड़ियां कुटिया के बाहर रखना। कोई विचार छूटना नहीं चाहिए। सूर्यवंश ने वचन दिया और अगले दिन से काम शुरू कर दिया। हर बार जब कोई विचार मन में उठता, चाहे वह क्रोध का हो, लालच का या व्यर्थ की चिंता का, वह एक छड़ी उठाता और कुटिया में रख देता। ज्ञान और ध्यान के विचारों की छड़ियां वह कुटिया के बाहर रखता। महीना बीतते बीतते कुटिया छड़ियों से भर गई। कुछ छड़ियां तो बाहर भी गिर गईं। सूर्यवंश आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा। अब मेरे मन की शक्तियां दिखाइए। आचार्य उसे कुटिया ले गए। उन्होंने देखा कि कुटिया व्यर्थ विचारों की छड़ियों से अटी पड़ी थी। ज्ञान और ध्यान की छड़ियां कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। सूर्यवंश बाहर पड़ी कुछ छड़ियां लाया और बोला, ये हैं गुरुदेव। जब उसने गिना तो केवल 24 छड़ियां थीं। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, अब एक और काम करो। इन सभी छड़ियों को एक साथ बांधकर सरिता में बहा दो। सूर्यवंश घबरा गया। गुरुदेव, इतनी सारी छड़ियों का बोझ मैं कैसे उठाऊंगा? यह असंभव है। आचार्य ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, जब तुम इतने व्यर्थ विचारों का बोझ अपने मन पर ढो रहे हो, तो इन छड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? विचारों का भी वजन होता है सूर्यवंश। तुमने अपनी सारी शक्ति इन व्यर्थ विचारों में बिखेर दी। केवल 24 छड़ियों से तुम ज्ञान और ध्यान पाना चाहते हो? सूर्यवंश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? आचार्य ने कहा, अगर ज्ञान और ध्यान तुम्हारा लक्ष्य है तो इन व्यर्थ विचारों को सरिता में बहा दो। एक एक करके, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीने या 2 साल, धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करो। सूर्यवंश ने इस निर्देश को दिल से लिया। उसने हर दिन एक एक छड़ी सरिता में बहानी शुरू की। हर छड़ी के साथ वह एक व्यर्थ विचार को अलविदा कहता। यह प्रक्रिया कठिन थी। कभी उसे पुरानी चिंताएं सताती, कभी भविष्य का भय मन में उठता, लेकिन वह रुका नहीं। 1 महीने में इकट्ठी हुई छड़ियों को बहाने में उसे 3 साल लग गए। आखिरकार केवल 24 छड़ियां बचीं, वे जो ज्ञान और ध्यान की थीं। अब उसका मन शुद्ध और एकाग्र हो गया था। वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्पष्ट महसूस करता था। लेकिन एक दिन ध्यान करते समय उसे लगा कि वह कहीं अटक गया है। उसका मन स्थिर था, पर कुछ अधूरा सा लग रहा था। वह आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे मन में शांति तो है, पर पूर्णता नहीं। आचार्य ने उसकी आंखों में देखा और बोले, अब इन 24 छड़ियों को भी छोड़ने का समय है। ज्ञान और ध्यान की सैर भी एक बंधन बन सकती है अगर तुम उनसे चिपके रहोगे। सूर्यवंश ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव,
ये तो मेरे सबसे कीमती विचार हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूं? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें मुक्त करे, न कि बांधे। इन छड़ियों को भी सरिता में बहा दो। सूर्यवंश ने 1 साल तक मेहनत की। हर दिन वह एक छड़ी सरिता में बहाता और हर छड़ी के साथ वह अपने मन को और हल्का महसूस करता। जब आखिरी छड़ी सरिता की धारा में गिरी, वह उसी किनारे पर बैठ गया। सुबह की पहली किरण से लेकर सूरज डूबने तक वह वहीं रहा, पूर्ण शांति में डूबा। उसका मन अब किसी विचार से बंधा नहीं था, न व्यर्थ के न ज्ञान के। वह बस था, शुद्ध और मुक्त। आचार्य उसे ढूंढते हुए सरिता के किनारे आए। उनकी नजरें मिलीं। सूर्यवंश की आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सरिता का जल, और एक चमक जैसे सूरज की किरण। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कोई शब्द नहीं बोला। उस मौन में सारी सृष्टि की सच्चाई समाई थी। वे चुपचाप वहां से चले गए, उनके कदम सरिता की लहरों के साथ ताल मिलाते हुए। हमारा मन अनगिनत विचारों का समुद्र है। कुछ विचार हमें गहराई में ले जाते हैं, कुछ हमें भटकाते हैं। सूर्यवंश की तरह हमें व्यर्थ विचारों को त्यागना सीखना होगा और अच्छे विचारों को भी हल्के से पकड़ना होगा। सच्ची शक्ति तब जागती है जब मन शुद्ध, एकाग्र और मुक्त होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता नकल में नहीं, आत्म जागरूकता, धैर्य और अनुशासन में है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।